लाल जोड़े में कैसी शर्म आई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बने आई रे। लाल जोड़े में कैसी शर्म आई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बने आई रे, मेरी तुलसा दुल्हन बने आई रे। जय तुलसी मैया की जय, जय श्याम प्यारी की जय। आज दिनांक 2 नवंबर वार रविवार, कार्तिक माह का 27वां दिन है। आज का दिन देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। आज ही के दिन तुलसी मैया का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाएगा। ये सब करने से पहले गणेश जी की एक छोटी सी कहानी के साथ आज का अध्याय शुरू करते हैं। मौर्य गोसावी गणेश जी के परम भक्त थे। उनको गणपति जी की भक्ति विरासत में अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी। उनके पिता का नाम वामन भट्ट और माता का नाम पार्वती बाई था। दोनों पति पत्नी गणेश जी के भक्त थे। मौर्य गोसावी जी भी गणेश जी के भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य गोसावी जी हर वर्ष गणेश चतुर्थी को चिचवाड़ से पैदल यात्रा करके वहां से 95 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर में श्री गणेश के दर्शन करने के लिए जाते थे। उनके बचपन से 117 वर्ष की आयु तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन वृद्धावस्था के कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन गणपति जी ने उनका स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जब तुम प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाओगे तो तुम्हें एक प्रतिमा मिलेगी। अगले दिन जब वह स्नान करने गए तो उन्हें स्वप्न में जैसे स्वरूप के गणपति जी के दर्शन दिए थे वैसी ही मूर्ति मिली। मौर्य गोसावी जी ने उस मूर्ति को लेकर चिचवाड़ में ही स्थापित कर दिया और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। समय के साथ चिचवाड़ मंदिर की लोकप्रियता बढ़ने लगी और दूर दूर से भक्त गणपति जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। भक्त गणपति जी का दर्शन करने के पश्चात उनके प्रिय भक्त का आशीर्वाद लेते। ऐसा माना जाता था कि भक्त उन्हें गणपति मौर्य कहते और वह अपने भक्तों को मंगल मूर्ति कहते। समय के साथ गणपति और उसके भक्त मौर्य का नाम एक साथ पुकारा जाने लगा। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। तो इस प्रकार गणपति भगवान के आगे उनके भक्त मौर्य का नाम भी जुड़ गया और लोग उन्हें गणपति बप्पा मौर्य के नाम से पुकारने लगे। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके एक बेटी थी। राजा हर साल कार्तिक माह का व्रत और स्नान आदि करता था। एक समय राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा बोला, ठीक है। राजा की बेटी ने पूरी श्रद्धा भाव से तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन किया है, इसीलिए अब मैं 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। उसने उसी समय सुनार को बुलाया और कहा, राजकुमारी ने कार्तिक माह में तारा भोजन किया है, अब तुम उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, जिसका वो दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ कर दी, लेकिन घर आकर वो सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह सुनार बोला, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, इतनी जल्दी में तारे बनाकर कैसे दूंगा, और मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है,
गोल चांदी का पत्ता बनाकर उसमें से छोटे छोटे गोल टुकड़े काट देना। तारे बन जाएंगे और राजा को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने पतरे से तारे काटकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान किया। ऐसा होते देख भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और जाकर देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम का टिका हुआ है। दूतों ने पृथ्वी पर आकर देखा तो राजकुमारी चांदी के तारे दान कर रही थी। यह देखकर वो ठाकुर जी को जाकर बोले, प्रभु, राजा की लड़की नेम धर्म से तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक में ले आओ। भगवान के दूत राजकुमारी को लेने पहुंचे और बोले, भगवान हरि ने तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी बोली, मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगी। जिसने मेरी सहायता की है सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा सा विमान लेकर आया और सबको लेकर चल पड़ा। रास्ते में उस लड़की के मन में अभिमान हुआ कि मेरे तारा भोज करने से सबको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है। ऐसा विमान देख दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसीलिए अब तुम यहीं पर रहो। और वह दूत बाकी सबको लेकर श्री हरि के पास पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इनमें से तारा भोज करने वाला कौन है? तो दूतों ने कहा, प्रभु, उसमें अभिमान का भाव आ गया था, इसीलिए हम उसे वहीं पृथ्वी लोक पर छोड़ आए। और जिन्होंने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी उन्हें हम यहाँ ले आए। राजकुमारी ने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल निष्फल हो गया। अब तुम फिर से श्रद्धा पूर्वक तारा भोजन करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले वर्ष उसने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान में तारा भोज व्रत किया। भगवान के दूत आए और उसे वैकुंठ लोक में लेकर चले गए। श्री हरि विष्णु भगवान जैसे राजा की लड़की के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसकी कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। अब हम करेंगे कार्तिक माह का अध्याय। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वह जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए तो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुराकर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, ओहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैश्व भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा।
ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विपर्व विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विगश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहां चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ लोक को लेकर चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलवाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया था, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैकुंठ धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उस प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचलन भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कह के वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना दिया।
धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मार्ग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मेरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अभ्रिष्ठान के पश्चात राजा मेरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाजन करते समय दोनों में परस्पर लांग टाक पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देती नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मन से भ्रांत होकर शापों दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन से स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। विपर्स्व, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देवासान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ
वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका संधिंध्य प्राप्त कराने वाले उत्तम गति को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते के में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डस लेगा। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वह काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुँचते ही उस्ताद ने उन्हें चिताया, रसखान यहाँ पर ध्यान से रहना, यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं में तो कभी बाएं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की झनकार की सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखने लगे, कोई भी ना दिखाई दे। जैसे ही यमुना किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वह विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे थे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बोरा बन गए। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहां से वापस लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उसको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं जी दूध भात का कटोरा लेकर स्वयं खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी की चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो रसखान जी की चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति कथाएं पढ़ने वाले के मन को संबोधित कर लेती हैं। इस प्रकार अलग जात के होते हुए भी रसखान जी ने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में न्योछावर कर दिया। बोलो बाल गोपाल की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिद्ध न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके। सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी।
प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।